जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। श्रीमद् करुणा सागर महाराज की जय। श्री कैवल धाम की जय। श्री अविचल दास जी महाराज की जय। सतकेवल साहेब, सतकेवल साहेब, सतकेवल साहेब। परम गुरु श्रीमद् करुणा सागर महाराज श्री रचित पंचम स्वसम वेद यानी पंचम सूक्ष्म वेद निजपति परम प्रभाव स्कंद 4 और चौपाई नंबर है 64वीं। काम क्रोध मान विरोधन धरना सहज स्वभाव चावनी सरना रहत सदा संग जगत समीपा जो कमला जल रुचिका। प्रिय भक्तजनों, ज्ञान संप्रदाय के आद्य स्थापक अनंत ब्रह्मांडाधीश विश्व नियंता कैवल कर्ता के परम विशेष अंश सकर्ता सत कैवल का महाद सजान जान स्वरूप को अनेक न्यायों से प्रत्यक्ष प्रमाण से स्व अनुभव से प्रतिपादन करने वाले अनंत अंशों के तारणहार कैवल धर्म धुरंधर नव बुद्धि के सागर महान समर्थ परम श्रेष्ठ परम विभूतिवान परम दयालु परम कृपा निधि सर्वज्ञ दिव्य परम गुरु श्रीमद् करुणा सागर जी महाराज जगत के जिज्ञासु और मुमुक्षु अंशों को यथार्थ ज्ञान का उपदेश देते हुए स्वरचित पंचम स्वसंवेद ग्रंथ के चौथे स्कंद की 64वीं चौपाई में निजपति परम प्रभाव का वर्णन करते हुए अपनी अलौकिक अमृतमय वाणी में कहते हैं कि काम क्रोध मन विरोधन धरना। मन में जो कामनाएं हैं, मन में जो क्रोध प्रकट होता है और किसी के प्रति हमारा जो विरोध भाव है उनको दूर करके हम संसार में सहज भाव से वर्तमान करें, तब ही सहज रूप से प्रभु का सुमिरन होगा। काम क्रोध लोभ यही हमारे शत्रु है, यही हमको दुख देता है। संसार में खाना न मिले, पहनने को कपड़ा न मिले, रहने के लिए मकान न मिले, ऐसे दुखी लोग कम है। हाँ, जो जरूरी है वो हमें न मिले तो दुख तो होता है, लेकिन ऐसे दुखी लोग कम है। भारत देश गरीब होते हुए भी गरीब लोग दुखी है, लेकिन ऐसे लोग कम है। लेकिन संसार में ज्यादातर सुख सुविधा होते हुए भी
कामनाओं के कारण दुखी है, क्रोध के कारण दुखी है, किसी के विरोध के कारण दुखी है। राजकारण में हम देखें तो क्या होता है, बस विरोध विरोध विरोध। इसी प्रकार संसार में सभी जगह पे राजकारण चलता है। कुटुंब परिवार में भी कभी कभी राजकारण आ जाता है तो एक दूसरे का विरोध करने लगते हैं। तो विरोध भाव को छोड़कर हम सबके प्रति सम्मान के साथ, प्रेम के साथ व्यवहार करें। हम सबके प्रति प्रेम और आदर के साथ व्यवहार करें। तो काम क्रोध लोभ महाबड़ भोप इंद्रिय गुण अंतश शत्रु जनुपा, यही सब शत्रु वेदे तन मारू, करे से बेहाल नहीं सुख सारू। हमने संसार में काम क्रोध लोभ आदि शत्रु ने ही दुखी दुखी कर दिया है। सुख सुविधा होते हुए भी हमारे मन में शांति नहीं है, संतोष नहीं है। इसीलिए काम क्रोध लोभ अहंकार आदि दुखों से छूटने के लिए ही गुरु के शरण में जाना है। और गुरुदेव के शरण में हम प्रार्थना करें, जो आगे दिव्य परम गुरु जी ने हमें भवबंधन से मुक्त होने के लिए युक्ति बताई है कि निज सदगुरु के शरण में जाकर दो हाथ जोड़कर हम विनती करें। त्राहे त्राहे पोकारू सुपति को, सुनो धनी अरजे दुख सती को। तो संसार में काम क्रोध लोभ मोह भय ईर्ष्या अभिमान से हम त्राह हो गए हैं। इनसे हम कैसे बचे? गरीबी में तो हम रहने का अभ्यास हो जाए तो कोई तकलीफ नहीं है। आज गरीब लोग भी जीते हैं, आराम से जीते हैं। जब हमारे पास सुख सुविधा होती है और चली जाए तो दुख होता है, लेकिन जिनका जन्म ही गरीबी में हुआ है उनको बचपन से ही गरीबी में जीने का अभ्यास हो ही जाता है। लेकिन ज्यादातर हम दुखी है काम क्रोध लोभ मोह अभिमान के कारण। इन शत्रु ने हमें ऐसा पकड़ा है कि वो हमें छोड़ते नहीं। काम क्रोध के विषय में सभी महापुरुषों ने अपनी अपनी दृष्टि से वर्णन किया है। महात्मा कबीर जी ने एक भजन में किया है, जब ही कृपा भई सद्गुरु की, अभय निशान बजायो, अब हम आनंद को घर पायो, अब हम आनंद को घर पायो। जब सद्गुरु की कृपा होगी तब हमें आनंद का घर मिलेगा। अभय निशान बजायो, सद्गुरु की कृपा से हमें अभय निशान दिखाई देगा। हमारा बाल तिलक वो अभय निशान है। जब आनंद का घर मिलेगा तभी अभय निशान बजेगा। हमारे मन में कोई भय नहीं रहेगा। ऐसा निशान हमारे भीतर में बजेगा। लेकिन कब? जब ही कृपा भई सद्गुरु की। और आगे कहते हैं, काम क्रोध की फूटी गागर,
ममता को नीर बहायो। तज प्रपंच विविध क्रिया सब, प्रभु चरण चित लायो। अब हम आनंद को घर पायो। काम क्रोध की फूटी गागर, जैसे पानी भरने की गागर आती है, ऐसे काम क्रोध की गागर है जिसके अंदर ममता का नीर भरा है, कामनाओं का नीर भरा है, और इसी के कारण ही क्रोध आता है। तो काम क्रोध की फूटी गागर, ममता को नीर बहायो। तज प्रपंच विविध क्रिया सब, जब काम क्रोध की गागर फूट जाएगी और संसार के प्रति जो ममता है वो ममता का नीर भी बह जाएगा, तब तज प्रपंच विविध क्रिया सब, प्रपंच युक्त जो संसार की क्रियाएं हैं उन सभी को छोड़ो। जब काम और क्रोध की गागर फूट जाएगी तब ये प्रपंच क्रिया सब छूट जाएगी। प्रभु चरण चित लायो, अब मैं आनंद को घर पायो। संसार के प्रपंच की जो क्रिया है वो हम छोड़कर प्रभु के चरण में हमारा चित्त जोड़े। आनंद का घर यही है जो हम सुबह उठकर स्नान आदि करके हमारे घर में जो मंदिर की स्थापना होती है, हमारे इष्ट देव की स्थापना होती है, उनके सन्मुख आसन लगाकर बैठे अमर मंत्र का ध्यान करे तो काम क्रोध लोभ मोह सब छूट जाएंगे और हमें आनंद के घर की प्राप्ति होगी। हमारे घर में सब सुख सुविधाएं हैं लेकिन हम ध्यान नहीं करेंगे तो आनंद मिलने वाला नहीं है। टीवी के सामने चाहे 12 घंटे बैठे रहो, आनंद नहीं मिलेगा। फ्रिज का ठंडा पानी कितना भी पीओगे आनंद नहीं मिलेगा। 5 लाख की नहीं 50 लाख की गाड़ी लाएंगे फिर भी आनंद नहीं मिलेगा। कितनी भी सुंदर पत्नी हो या कितने धनवान पति हो फिर भी आनंद नहीं मिलेगा। संसार में सब कुछ मिल जाए लेकिन हरि के सुमिरन के बिना आनंद मिलने वाला नहीं है। सच्चा आनंद परम गुरु जी के शरण में है। इसलिए सभी महापुरुषों ने कहा है गुरु के चरण में अपना चित्त जोड़े, अब हम आनंद को घर पायो। यही आनंद का घर है। गुरु चरण का उपासी संत गुरु चरण का उपासी, अवरन चित्त में आसी। हम गुरु चरण की उपासना करें और हमारे चित्त में और कोई आशा न रखे। आशा ही ने तो हमें परेशान कर दिया है। सभी आशाओं को छोड़कर हम गुरु के चरण में निवास करें। सुबह उठकर परम गुरु जी की प्रार्थना करें, उपासना करें, ध्यान करें, सेवा पूजा करें। यही संस्कार हमारे बच्चों को देना चाहिए। लेकिन आज वर्तमान समय में माता पिता स्वयं नहीं करते तो बच्चे को कैसे प्रेरणा देंगे। इसलिए सच्चा सुख गुरु के शरण में है। और परम गुरु के अनन्य उपासक ज्योतिराम पंचाल ने
प्रेमी राम के नाम से भजन बनाए हैं, इसमें भी कहा है भाइयों मने केवल भजन दोन लागे, अज मैं तो अंतर माई जागी, मैं तो अंतर माई जागी, भाइयों मने केवल भजन ले लागे। काम क्रोध देवतर छोड़े, अभिमान ना को उखाड़े। ईर्ष्या द्वेष ने अंतर थी छोड़ी, ईर्ष्या द्वेष ने अंतर थी छोड़ी, प्रभु प्रेम कटारी दीन लागी, भाइयों मने केवल भजन ले लागे, भाइयों मने केवल भजन ले लागे। जब कैवल भजन की लगनी लगेगी, तब ही हमारे काम और क्रोध का अंत आएगा। काम क्रोध को देवतर छोड़ी, जब गुरु के चरण में प्रीति होती है, तब संसार की कोई कामना नहीं रहती। जहां कामना नहीं है वहां क्रोध भी नहीं है। हम किसी के प्रति क्रोध करें, क्यों क्रोध करें? क्रोध से हमें क्या मिलेगा? क्रोध करने से कोई लाभ नहीं होगा। तो यहां जोईताराम जी कहते हैं कि काम क्रोध को देवतर छोड़ी, अभिमान नाखू उखाड़ी। अभिमान को उखाड़ कर फेंक देते हैं महापुरुष। संसार की कोई चीज का अभिमान करने योग्य नहीं है। अभिमान करेंगे तो इसी में ही हम मिट जाएंगे। अभिमान रहने वाला है ही नहीं, तो फिर क्यों अभिमान करें? संसार की नश्वर चीजों का जो अभिमान होता है, उनको उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। हमें अपने सत्य स्वरूप का अहमेव धारण करना है। हम सर्जनहार के अंश है, ऐसा हमें धारण करना है। ईर्ष्या द्वेष को अंतर से छोड़कर, ईर्ष्या और द्वेष जो विरोध भाव में प्रकट होता है, क्रोध भाव में प्रकट होता है, कामनाओं से प्रकट होता है, ईर्ष्या द्वेष को अंतर से त्यागी, प्रभु प्रेम कटारी दिल लागी। जब गुरु ज्ञान के वचनों से हमें प्रेम की कटार हमारे दिल में लगेगी, तब ही हमारे अंतर में संवेदना होगी। प्रभु के प्रति प्रेम इतना प्रकट हो जाए कि जहां किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष रहता नहीं। तो केवल भजन की लगनी जिसको लग जाए, उनके काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष अभिमान सब छूट जाएंगे। अगर तो हम इन सभी को छोड़कर प्रभु का सुमिरन करें, तो ही प्रभु का सुमिरन होता है।
काम क्रोध मन व्रोधन धरना, सहज स्वभाव छहाव निस्तरना। क्रोध के विषय में नरसिंह मेहता भी अपनी रचना में कहते हैं, हे वैष्णव जनता वैष्णव की परिभाषा दिखाते हैं कि वैष्णव जन वही है जो दूसरे का दुख की जो पीड़ा है वो जाने और उनको दूर करे, वो वैष्णव है। दूसरे के दुख को देखकर उनका दुख दूर करे, वही संत है, वही वैष्णव है। पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान न आने रे। दूसरे का दुखों को दूर करते हैं, उपकार करते हैं, फिर भी मन में अहंकार नहीं है कि मैंने उसकी मदद की है, मैंने परोपकार किया है, ऐसा भाव नहीं है। वो तो सहज भाव से अपना कर्तव्य समझकर करता है। कोई इंसान दुखी है और हम सुखी है तो दुखी को मदद करना वो हमारा धर्म है। कोई गरीब है, हम अमीर है, तो गरीब के घर में कभी किसी प्रकार का दुख हो, जरूरियात की चीज न हो, तब उसको मदद करना हमारा धर्म है। इसलिए परोपकार करने का अहंकार भी नहीं रखते। और अंतिम चौपाई में यही कहते हैं, वणलोभीने कपट रहित छे, काम क्रोध निवारा रे। वणलोभीने कपट रहित छे, काम क्रोध निवारा रे। हे भणे नरसयो जैनो हे दर्शन करता, कुलई को तेर तारा रे। वैष्णव जन को मैंने कही, वैष्णव जन तो मैंने वण लोभी ने कपट रहित छे। जिनको संसार में किसी भी चीज का लोभ नहीं है, वण लोभी कपट रहित छे। जो लोभी नहीं है वो कपट भी नहीं करेंगे। जो लोभ है वही हमें झूठ कराते हैं, प्रपंच कराते हैं, कपट कराते हैं। वण लोभीन कपट रहित छे, काम क्रोध निवार्या रे। जिसने संसार की कामनाओं को छोड़ दिया, क्रोध को भी छोड़ दिया, एक ही इच्छा है हरि का सुमिरन, यही जीवन का सार है। बणे नरसैयो तेनु दर्शन करता, कुल इको तेर तारा रे।
ऐसे कोई संत या भक्त का दर्शन हो जाए तो भी हमारा जीवन धन्य हो जाए। और हरि का जो सुमिरन करते हैं, ऐसे भक्त का दर्शन भी हमारे लिए सौभाग्य है। बड़े नरसैयो तेनु दर्शन करता कुल इकोतेर तारा। इकोतेर कुल मतलब हमारे शरीर में जो 72 तत्व है, निरंजन, अव्याकृत, 4 तत्व कारण, 3 गुण, 3 गण, इन सभी के 10-10 तत्व, रजोगुण के 10 तत्व, तमोगुण के 10 तत्व, सत्वगुण के 10 तत्व, अहंकार गण के 10 तत्व, स्वकाश गण के 10 तत्व और अचंद गण के 10 तत्व, इन सभी मिलकर 72 तत्व होते हैं। 71वां तत्व है प्रकृति। उन सभी तत्वों से हम पार हो जाते हैं। आवरण तो ये सब तत्वों का ही तो है, लेकिन जब प्रभु शरण में प्रीति लग जाए तब इन सभी तत्व प्रभु के स्मरण में एक रूप हो जाते हैं। तो नरसिंह मेहता कहते हैं कि कुल इकोतेर तारा, इकोतेर जो तत्व है इन सभी से पार हो जाते हैं। तो काम क्रोध मन विरोधन धरना, सहज स्वभाव सहाव निस्तरना। सहज स्वभाव से हम वर्तमान करें, क्रोध पर अंकुश लाना कठिन जरूर है लेकिन असंभव नहीं है। वो समझण से होता है। कहा जाता है कि अमेरिका का एक बहुत ही प्रख्यात लेखक कवि डेल कार्नेगी, इस कवि ने, लेखक ने अमेरिका के जो प्राइम मिनिस्टर थे इब्राहिम लिंकन, उनके विषय में रेडियो प्रवचन पर कुछ प्रवचन दिया और उसके कार्यक्रम के बारे में कुछ बताया, लेकिन इसमें दिनांक की गलती थी। उसकी जो डेट थी वो गलत थी। तो ऐसी गलती तो नहीं होनी चाहिए, ये तो प्रधानमंत्री का संदेश है। तो किसी ने वो गलती को देखा कि ऐसे बड़े फेमस लेखक डेल कार्नेगी और रेडियो में इसी प्रकार की गलतियां करे, वो ठीक नहीं है। इसलिए एक महिला ने इस लेखक के पर पत्र लिखा कि आप कैसे लेखक हैं, ऐसी गलतियां आप करोगे तो लोगों में उनका क्या असर पड़ेगा। जो कुछ कहना था वो सब कुछ कह दिया। वो पत्र लेखक को मिला और पढ़ा कि इस महिला ने मुझे इतना सब कुछ कह दिया छोटी सी गलती में। उनका मिजाज चला गया और आवेश में आकर इस लेखक ने भी ऐसा पत्र लिख दिया महिला के पर कि फिर कभी उसकी गलती न निकाले। लिखकर उसके टेबल पर रख दिया। शाम हो गई थी। उसका एक नौकर था, वो भी घर पे चला गया था, इसलिए पोस्ट करना बाकी रहा। सुबह में उठकर इस लेखक ने पत्र को दोबारा पढ़ा तो लगा कि मैंने कुछ ज्यादा लिख दिया है। उसने जो मेरी गलती निकाली है
उनके प्रति मैंने कुछ ज्यादा लिख दिया है, इसलिए फिर से पत्र लिखा। तो इसमें थोड़ा विवेक से लिखा। सुबह लिखा लेकिन वो भी पोस्ट नहीं किया। बाद में शाम को पत्र फिर से पढ़ा तो उसको लगा कि इसमें भी थोड़ा ज्यादा लिख दिया है। ऐसे धीरज के साथ जब पत्र को पढ़ते गए, बाद में उसके मन में आया कि इस महिला ने जो कुछ कहा है वो तो सही है, इसमें इसने गलत क्या किया है। इसलिए अंत में जो पत्र लिखा, इसमें उनकी कोई फरियाद नहीं थी। महिला को धन्यवाद देते हुए पत्र लिख दिया कि आपने मुझे मेरी गलती का एहसास कराया, इसके बदले में मैं आपको धन्यवाद देता हूं। बाद में एक दूसरे का परिचय हुआ तो पत्र व्यवहार होता ही रहा एक दूसरे के प्रति, तो दोनों की मित्रता हो गई। बाद में एक दिन वो महिला लेखक को मिलने के लिए उनके घर पे गई। दोनों मिलकर इतना आनंद आया, एक दूसरे के प्रति इतना प्रेम बढ़ा कि दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। लेखक को इस महिला के प्रति क्रोध का भाव था, लेकिन सोच समझकर पत्र को बदल दिया तो उसका परिणाम कैसा हुआ कि जिस व्यक्ति के साथ उनको नफरत थी, उन्हीं के साथ उनका प्यार हो गया, उनका ब्याह हो गया। तो क्रोध को हम कैसे रोके, कैसे मिटाए, कैसे बदले, यही प्रेरणा इस प्रसंग से हमें मिलती है। क्रोध आवेश कभी कभी आ ही जाता है, लेकिन उसी वक्त हमें तुरंत ही कोई निर्णय नहीं करना चाहिए। क्रोध का समय ही ऐसा होता है कि उसी समय हमारे मन में क्रोध के आवेश के कारण विवेक नहीं रहेगा। धीरज से काम करना पड़ेगा। क्रोध शांत हो जाए, बाद में सोचकर हम निर्णय करें कि हमें क्या करना है। इसलिए सदगुरु की कृपा से, सदगुरु के ज्ञान से हम सोचे तो क्रोध करने का कोई कारण ही नहीं बचेगा। इसलिए दिव्य परम गुरु जी कहते हैं कि संसार में रहकर जो प्रभु का सुमिरन करना है तो काम क्रोध मन विरोधन धरना, सहेज स्वभाव चहाव निस्तरना। इसी के साथ आज के प्रवचन को यहाँ विराम देते हैं। श्रीमद् करुणा सागर जी महाराज की जय। श्री कैवल धाम की, श्री अविचल दास जी महाराज की जय। सत केवल साहेब, सत केवल साहेब, सत केवल साहेब।